हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 13 ऑफ लीड कोड 75 डेज चैलेंज और इसी के साथ आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा वो है रिलेटेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ के सम पेयर्स। तो उस पर जंप करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो या लेट्स स्टार्ट नाउ। Okay, so basically this is our problem statement, maximum number of k sum pairs. So इस problem statement में ये बोला गया है कि we are given an integer array nums and an integer k. So हम लोग के पास एक array दिया हुआ रहेगा and we need to, like in one operation you can pick two numbers from the array whose sum equals k and remove them from the array. So basically हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले तो पिक करना है कोई भी दो नंबर उस नम से, उस एरे से, एंड वी नीड टू चेक कि क्या वो दोनों का जो सम है इज इट इक्वल टू के. सो यस, इफ इट इज इक्वल टू के तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव दैट पेयर फ्रॉम दैट एरे. ठीक है, सो बेसिकली यही है हमारा, इन सिंपल वर्ड्स दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, इसका ड्राई रन देखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे मतलब हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जैसे ये है हम लोग का 1 2 3 4, ठीक है, एंड के इक्वल टू 5 है. तो अब जैसे 1 and 4, यस इट इज, तो हम लोग का एक पेयर तो मिल गया. अब दूसरा हम लोग देखेंगे 2 and 3, यस दैट इज ऑल्सो 1. बट द प्रॉब्लम इज अगर आप दो नंबर को उठाए हैं एंड इसका उसका सम इज इक्वल टू 5 तो वापस उसको हम लोग उस एरे में नहीं रख सकते. सो बेसिकली वो दो वैल्यूज जो है वो अब हट चुका है. अब हम लोग दूसरे पेयर के पास जाएंगे. तो दैट इज द थिंग. अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है, दो मतलब जो भी नंबर ऑफ पेयर्स विच इज समिंग टू इक्वल टू द के, सो वो चीज को हम लोग को रिटर्न करना है. सो या अब हम लोग नोट पैड पे देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Okay, so now we'll start. So basically we are given an array nums equal to, and the array are, the value is 1 2 3 and 4, and we need to check the value, the sum for which I need to check, तो 5 है. ठीक है, और हम लोग को चेक करना है कि कितने पेयर्स हैं इस एरे में जो कि सम करते हैं 5 को, ठीक है, इक्वल टू 5. ओके, और वो यूनिक होना चाहिए. ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हैश मैप का कॉन्सेप्ट. ठीक है, हैश मैप का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. अब ये इसको बहुत टेक्निकल वे में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा, इसलिए मैं एक्चुअली सोच रही थी कि इस वर्ड को यूज ही ना करूं, बट क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं इसको सोच के. बट ये एक्चुअली आपका काम ईजी के लिए बना हुआ है, नॉट फॉर अ टिपिकल. मतलब हम लोग सोच लेते कि यार इसका प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है, डीपी का प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है, बट उसको जितना सिंपल वे में हम लोग देखेंगे ना उतना सिंपल वे में हम लोग को समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाला हैश मैप को, एंड नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रैक रखना. ठीक है, एक तो सबसे पहली बात क्या करना है कि हम लोग को यूनिक लेना है, राइट. पेयर सम निकालना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं, बट हम लोग को चेक करना है कि वो पेयर हट भी जाए, ऑपरेशंस को ट्रैक करते हुए कि उसको हटाना है और उसमें से फिर बाकी जो पेयर है उसी से निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद अ हैश मैप, और हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और वो हो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो ट्रैक करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइक नंबर्स ऑफ दीज. ठीक है, वो कितना प्रेजेंट है उसमें, उसके लिए. ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी लेंगे एम्प्टी डिक्शनरी. ठीक है, नाउ ट्रैवर्स, वी विल ट्रैवर्स द एरे 1 by 1. तो ट्रैवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले लेंगे पहला वैल्यू नम इक्वल टू 1. ठीक है, पहला वैल्यू लेंगे. नाउ कॉम्प्लीमेंट पहले हम लोग ढूंढेंगे, मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, एक ये मिला और दूसरा मेरे पास 5 दिया हुआ है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दैट इज 5 minus 1 विच इज इक्वल टू 4. अब 4 + 1 वही हम लोग का 5 बना सकता है. तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या 4 जो है वो प्रेजेंट है इस हैश मैप में. अगर प्रेजेंट होगा तो हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, बट क्या ये प्रेजेंट है, नहीं ये प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड, वो प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे इस हैश मैप में. तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.
ठीक है, हम लोग बस 1 को ऐड कर देंगे, वी विल ऐड 1 टू फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ अब हम लोग जाएंगे नम इक्वल टू 2, सेकेंड वैल्यू जो है हमारा, हम लोग चेक करेंगे क्या इसका कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो क्या 3 प्रेजेंट है इसमें, नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग ऐड कर देंगे 3 को भी, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, 1 है और 3 है, ठीक है, तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू 3, तो नम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ I am using complement of 3 that is 5 minus 3 which is equal to 2, 2 प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है, सॉरी, ये जो है हमारा अभी फ्रीक्वेंसी में 2 है, ठीक है, तो 2 इज प्रेजेंट है, राइट, वी हैव हियर द वैल्यू इज 1 and 2, तो हमारे पास 2 है प्रेजेंट, ठीक है, तो फॉर्म अ पेयर, वी कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ 2, 3 विच कैन बी इक्वल टू 5, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फॉर्म अ पेयर ऑफ 2, 3, सो हम लोग का क्या हो जाएगा, काउंट जो होगा, काउंट विल बी प्लस इक्वल टू 1 एंड हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट जो वैल्यू था 2 उसको एक काउंट कम कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, क्या किए हम पहले चेक किए क्या हमारा वहां पे प्रेजेंट कर रहा है एक कॉम्प्लीमेंट, तो हाँ प्रेजेंट कर रहा है, तो एक पेयर बन सकता है हमारा जो कि फॉर्म कर सकता है के के बराबर, राइट, के जो है वैल्यू हमारा उसके बराबर जा सकता है। अब क्या करेंगे, तो काउंट जो हम लोग का ट्रैक हो रहा था उसको एक और बढ़ा देंगे और फ्रीक्वेंसी में से हम लोग जो लास्ट 2 था जो कि कॉम्प्लीमेंट था उसको हटा देंगे, ठीक है, और ऐड भी नहीं किए हम लोग अभी कुछ, ठीक है, बस रिमूव किए, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस 1 दैट इज एक ऑपरेशन हुआ है हमारा विच इज वी आर रिमूविंग 1 पेयर, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली हम लोग का के की तरह सम कर रहा है, ठीक है। लाइकवाइज हम लोग दूसरा वैल्यू 4 है, तो 4 का भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे, 4 का कॉम्प्लीमेंट 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1, इट इज प्रेजेंट हियर, राइट, हम क्या करेंगे 1, 4 को भी एक पेयर बनाएंगे और 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे इससे फ्रीक्वेंसी से, और हमारा जो काउंट था उसको और एक प्लस 1 करेंगे विच इज इक्वल टू 2, तो हमारा 2 पेयर है प्रेजेंट इसमें। बहुत सिंपल, बहुत सॉर्टेड है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हैश मैप का यूज हुआ है और आप लोग को पता भी नहीं चला होगा कि इसमें हैश मैप यूज हुआ है, तो इसमें मतलब घबराने वाला कोई बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ पे, वी आर हैविंग, वी विल डिफाइन दिस, सो मैक्स ऑपरेशंस, और यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, नम्स दिया हुआ है और के एक वेरिएबल दिया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है, हम लोग को ट्रैक करना है, तो एक पहले तो एरे बना लो, मतलब बेसिकली डिक्शनरी फ्रीक्वेंसी जो कि एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेशंस इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि हम लोग का बेसिकली वो जो काउंट हम वेरिएबल रखे थे वही वाला ऑपरेशन है, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, अगर हम लोग जब भी रिमूव करेंगे इसको इंक्रीमेंट करेंगे। नाउ हम लोग क्या चेक करेंगे, अब लूप स्टार्ट करना है ट्रैवर्स करने का, तो फॉर नम इन नम्स, ठीक है, जो एरे आएगा उसमें वैल्यू को हम लोग लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, तो नम के माइनस नम, ठीक है। अब चेक क्या करना है हम लोग को, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी में, इफ फ्रीक्वेंसी डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट कॉमा 0, तो ये जो गेट फंक्शन होता है ना, मैं बताते जा रही हूँ, गेट फंक्शन जो होता है वो ढूंढता है वैल्यू को, क्या ये प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो 0 टाइम्स, ठीक है, 0 वो रिटर्न करता है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट तो वो 0 करता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉमा 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, क्या ये अगर वैल्यू 0 हो गया तब तो फिर हम लोग का इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 रखे हैं, ठीक है। गेट करेगा कॉम्प्लीमेंट का जो भी वैल्यू रहेगा वो कितना, मतलब कॉम्प्लीमेंट का गेट करेगा उसको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले डिक्शनरी से, ओके, तो उसका वैल्यू उसको रिटर्न करना है, ठीक है। अब हम लोग का क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट हुआ तो हम लोग क्या करना है, ऑपरेशंस प्लस इक्वल टू 1,
दैट मीन्स हम लोग का एक तो हम लोग को रिमूव करना है, ठीक है। तो अब पहले रिमूव भी करेंगे उसको, वैल्यू तो इंक्रीमेंट कर दी, उसको रिमूव भी करेंगे। तो उसको कॉम्प्लीमेंट प्लस इक्वल टू 1 क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो भी फ्रीक्वेंसी था हम लोग का कॉम्प्लीमेंट जो भी था, लाइक सपोज इट कैन बी 2, इट कैन बी 1, इट कैन बी एनीथिंग, तो उसका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट किया। तो बेसिकली हमारा जो डिक्शनरी बनेगा, ठीक है, लाइक सपोज अगर 2 है तो 2,2 दैट मीन्स 2 जो है 2 कॉम्प्लीमेंट जो है जो भी वेरिएबल था वो 2 टाइम्स है, तो इसीलिए हम लोग वहां पे वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका काउंट भी रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यूनिक पेयर करना है। तो हो सकता है कि एक जो वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो, 2 जो है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट हो, तो इसीलिए वहां पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट रख रहे हैं, वी आर ट्रैकिंग द काउंट एज वेल। सो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, राइट, सो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, because we need to remove one item from there, so that's why यहाँ पे minus equal to 1, और यहाँ पे जो get कर रहे हैं वो हम लोग का काउंट देगा, ठीक है, कितना काउंट है, frequency of that complement is greater than 0, by default हम लोग 0 कर दिए, ठीक है, if greater than 0 तो हम लोग मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स वी आर रिमूविंग इट, नाउ वी विल रिमूव एक सक्सेस पेयर मिल गया हम लोग को जो कि k का मतलब सम कर सकता है क्रिएट, ठीक है, और उसको रिमूव कर दो। अगर नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, इफ तो वो वाला पार्ट होगा, एल्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, राइट। अगर हम लोग का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट नहीं है उसमें, ठीक है, उसका पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वो नंबर को ऐड कर देंगे और उसमें मतलब उसका फ्रीक्वेंसी को 1 कर देंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट होगा नंबर तो फिर दैट मीन्स उसका वैल्यू में हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा तो 1 ऐड हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। सो यहाँ पे हुआ हम लोग का रिटर्न करना है हम लोग को कुछ नहीं, बस वो जो ऑपरेशंस हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स कितना बार रिमूव हुआ एक सक्सेसफुल पेयर का, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं अपना कोड को, बेसिक इंडेंटेशन करना होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एल्स का सिंटैक्स एरर था, ये चीज़ क्लियर हुआ। पहले हम लोग उसका पेयर ढूंढेंगे कि क्या उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देंगे, ऑपरेशंस का काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए रिमूव कर रहे हैं। अगर नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट तो एक नॉर्मल नंबर की तरह उसको ऐड कर दो, और उसका अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो उसका गेट से हम लोग को वो नंबर कितना प्रेजेंट है वो मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर दे रहे हैं एंड +1 कर दिए एंड रिटर्न कर रहे हैं हम लोग ऑपरेशंस। सो इसी के साथ हमारा डे 13 भी सक्सेसफुली हो गया है, एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, डू लेट मी नो गाइज, एंड डू गिव योर रिव्यूज। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।